इस समय हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष वाहतुक सेना उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको गुड़ी पड़वा की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सर, मेरा पहला सवाल कि आप लोग की आज रैली है शिवाजी पार्क में, तो किस विनय पे आज रैली है शिवाजी पार्क में? पहली बात तो राज साहब की जो सभा होती है गुड़ी पड़वा की रैली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यहाँ पर हमारे महाराष्ट्रियन भाइयों के जो ये त्योहार हैं तो गुड़ी पड़वा एक नए वर्ष की शुभ कामनाएं करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें आज की जो रैली ऐतिहासिक रैली बनाना है क्योंकि इसके अंदर हम लोग महंगाई के विरोध में, रोजगार के विरोध में काफी कुछ समस्या है जो बीजेपी ने सॉल्यूशन नहीं की है। लोगों ने बीजेपी पे भरोसा किया था कि हम बीजेपी को वोट दे रहे, बीजेपी कुछ काया पलट करेगी, लेकिन बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का जो बोलते हैं गाजर दिखाया, लोगों को बेवकूफ बनाया और किसी प्रकार का उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। आज सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी ऐतिहासिक आज इनका संभाषण है और पहले नेता ऐसे हैं जिन्होंने हार और जीत का फैसले के लिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव नहीं लड़वा रहे का कारण मेन है कि बीजेपी को हटाओ और देश को बचाओ। आज उनका जो नारा है वो कहीं न कहीं सभी लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है कि बीजेपी जब तक रहेगी हिंदुस्तान के अंदर तब तक बीजेपी न किसी को भी आगे बढ़ने देगी और इसी प्रकार से बेरोजगारी लाएगी, महंगाई लाएगी, लोगों को परेशानी आएगी। सिर्फ आज के तारीख में बीजेपी ने जिस प्रकार से नोटबंदी का कार्यक्रम किया, सिर्फ नोटबंदी आम आदमी के ऊपर नजर आई और दूसरी पार्टी के ऊपर नजर आई, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता आज तक इस नोटबंदी के खिलाफ में नहीं आए क्योंकि उनको मालूम है कि आज उनके घर में, उनके दफ्तर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास में, बीजेपी के पदाधिकारियों के पास में पैसे ही पैसे है क्योंकि चुनाव आज वोटिंग जो करने जा रहे हैं वो पैसे के आधार पे होती है। लेकिन सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी ने सभी लोगों से आह्वान किया है कि आप लोगों को जो दिख रहा है उसको ही वोटिंग दो, न कि बीजेपी को वोटिंग करो। और सम्माननीय राज साहब का एक ही नारा है कि महाराष्ट्र का विकास, हिंदुस्तान का विकास एक प्रकार से आगे बढ़े। इसी के लिए आज गुड़ी पड़वा की ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है जी, तो आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट कर सकती है इस लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए? नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी ने एक बेड़ा उठाया है कि जो भी नरेंद्र मोदी का विरोधी है हम उनके साथ में हैं और मिलजुल के नरेंद्र मोदी को खाली हमको हटाना है, बीजेपी को हराना है। सभी पार्टियों को एकत्र करके सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी ने इतना बड़ा त्याग दिया जो कि लोकसभा नहीं लड़ रहे हैं और सिर्फ मोदी को हराने के लिए इन्होंने लोकसभा नहीं लड़ा क्योंकि उनके भाषणों में इतना दम है कि जहां पर विशाल रैली का आयोजन किया जाता है और सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी कई प्रकार की रैलियों का संबोधन करने वाले हैं और हमारे नेता हैं भाई, अभी जो उनका आदेश रहेगा वो हमें सबको पार्टियों के कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी की सरकार 5 साल हो गया, बीजेपी की सरकार ने कुछ किया नहीं, मालूम तो ये पड़ रहा है, लेकिन क्या आप उस बीजेपी की जो सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके काम से आप खुश नहीं है आपकी पार्टी? जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम पार्टी को नहीं उसमें ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में आम नागरिकों को पकड़ के सवाल पूछिए कि वो बीजेपी के गवर्नमेंट में खुश है क्या? आज उसके घर में महंगाई बढ़ते चले जा रही है और जो भी काम है वो कम होते चला जा रहा है। किसी के घर में भी खुशहाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हम वोट बैंक जीत रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए सम्माननीय राज साहब ठाकरे उनके विरोध में हैं। सर, ये बड़े बड़े वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने 2014 में, कोई भी वादा पूरा हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि उनको अगर दोबारा भी अगर वो सोच रहे हम आ जाएं तो भी वो पूरा नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इनका फॉर्मूला है कि हमको 5 साल और दो, हम आपको 5 साल और पब्लिक को बेवकूफ बनाएं, इसी प्रकार का वो नारा करेंगे और किसी प्रकार कुछ काम नहीं करेंगे, खाली बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी बस। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि कोई नया प्रधानमंत्री बने भारत में? नया प्रधानमंत्री बने, नया विचारधारा से बने, जो लोग आज इतने त्राही हो चुके हैं उनको कहीं न कहीं न्याय मिले। न्याय मिलने के कारण ये एक प्रकार से
हिटलर शब्द बोला जाए ना वो भी कम है, क्योंकि इनका एक प्रकार से खुद का ही इनका एक वजूद है और खुद ही जो भी अगर इनको परमिशन लेना पड़ता है तो खुद ही परमिशन लेते हैं, किसी को पूछते नहीं है, किसी को परखते नहीं है, खुद ब खुद अपना एक मेमोरेंडम पास करके रख लिए। चलिए ठीक है, आप हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।